Hello, dear children. We have finished the explanation of the chapter and moved on to the MCQs. First is, which word or words were inserted in the preamble of Indian Constitution in 1976? जो 42nd amendment था उसके थ्रू कौन से words insert किए गए? तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दोनों वर्ड्स इंसर्ट हुए थे. सोशलिस्ट भी हुआ था, सेक्युलर भी हुआ था. तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज. दोनों वर्ड इनकॉर्पोरेट हुए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे. जवाहरलाल नेहरू, ऑफ कोर्स ही वाज अ मेंबर. महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर. तो महात्मा गांधी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. बी आर अम्बेडकर वाज ऑफ कोर्स द चेयरपर्सन ऑफ द जो असेंबली बनाई, जो सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जस्ट टू ड्राफ्ट आउट द कॉन्स्टिट्यूशन. बी आर अम्बेडकर उसके चेयरपर्सन थे. Which member represented the Anglo-Indian community in the Constituent Assembly? जैसे हमने बोला कि Constituent Assembly was a mini India. सारी जो इंडिया की जो जितने भी लोग थे, जितनी भी कम्युनिटीज थी, सबका रिप्रेजेंटेशन था उसमें. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? HP मोदी जो थे वो पारसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पारसी कम्युनिटी. फ्रैंक एंथनी जो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. HC मुखर्जी जो थे वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे. माइनॉरिटीज़ में भी बेसिकली क्रिश्चियंस को. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्रैंक एंथनी. When was the Constitution of India enforced? अब देखो, एक है अडॉप्ट कब हुआ, दूसरा एनफोर्स कब हुआ. तो एनफोर्स जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950. अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में एंड एनफोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, एनफोर्समेंट एंड अडॉप्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये. व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की प्रेसिडेंटशिप में, वो कब हुई थी? दैट वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946, जब वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और 2 दिन बाद फिर उसकी मीटिंग हुई थी. तो सबसे पहले December 9 में हुई थी और उस समय जो प्रिसाइड किया था जिन्होंने, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स? दैट वाज आवर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाउ मेनी मेंबर्स फाइनली कंप्राइज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुई थी तो कितने मेंबर्स थे? 389. लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने अपने 90 मेंबर्स को हटा लिया. दे विड्रू. उन्होंने कहा नहीं, हम तो पाकिस्तान बनाएंगे, हम वहाँ जाएंगे. तो फिर अल्टीमेटली फाइनली जो मेंबर्स बचे थे वो 299 मेंबर्स बचे थे. अदरवाइज इनिशियली कितने मेंबर्स थे? 389. 389 कितने थे? इनिशियली थे जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ नहीं किया था. उसके बाद मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया तो हमारे पास 299 मेंबर्स रह गए थे. हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब वही फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? देखो December 9, 1946 में. इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जो मैंने आपको बोला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वट डू द ब्रॉड स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शो? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? विजन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स, यस ट्रू. विजडम ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स, ये भी ठीक है. डेमोक्रेसी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स नहीं. तो विजन और विजडम तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2. डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly? Constituent Assembly के फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद परमानेंट चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Which of the following are basic ideals of the Indian Republic? इंडियन रिपब्लिक की बेसिक आइडियल्स क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. सही है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यस. सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, ये सब हैं. तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर. ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, आपको पहले पता चल जाएगा कि सारे हैं. Okay, he has not only justified his selection but has added luster to the work which he has done. For whom this line was spoken? किसके लिए बोला गया और किन्होंने बोला? This line was spoken
for Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar, the chairperson of the drafting committee. और किसने बोला? Spoken by, for whom this line was spoken? For Dr. B.R. Ambedkar, but it was spoken by Dr. Rajendra Prasad. Okay, he spoke these words for Dr. B.R. Ambedkar. Which Constitution Amendment Act made a change in the preamble? जहाँ पे कि हमने preamble में 2 नए words add किए, तो वो क्या था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये किया, जब हमने इंडिया को डिक्लेयर किया। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एड ऑन हो गया उसमें, ठीक है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर 2 वर्ड्स एड ऑन हुए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? देखो पहले क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ, अब पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ। तो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर लेटर ऑन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू कौन से वर्ड्स ऐड हुए? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले ही था, फिर उसके बाद सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया ना, तो ए एंड बी दोनों वर्ड्स ऐड ऑन हो गए। Which important resolution was passed at the Lahore session? लाहौर सेशन जो था 1929 का, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि वी आर गोइंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ऐसे नहीं कि ब्रिटिशर्स हमें अपनी कॉलोनी बना के छोड़ दें, आधी गवर्नेंस हमारी हो, अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में। नो, वी आस्क फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम चाहिए हमें, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड क्रिश्चियंस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ये हम अभी कर चुके हैं। क्रिश्चियंस को किसने रिप्रेजेंट किया था? डॉक्टर H.C. मुखर्जी, ठीक है। HP मोदी पारसीज को रिप्रेजेंट करते, राजकुमारी अमृत कौर और H.M. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी जो हैं, ही रिप्रेजेंटेड द क्रिश्चियंस और द माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटीज़ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन जो थे वो माइनॉरिटीज़ में आते थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी थे। माइनॉरिटी भी H.C. मुखर्जी ही थे। सो वी फिनिश विद दी MCQs। इसके बाद शॉर्ट आंसर 1 लाइनर जो होते हैं 1 मार्क के, वो करेंगे। ओके, टेक केयर।